अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़रार महमूद और ये मेरा पहला YouTube रिव्यू है। इससे पहले भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ एंड आई एम बेसिकली अ रिव्यूअर, नॉट लाइक अ क्रिटिक। मतलब कि आई रिव्यू भी करूँगा और साथ साथ क्रिटिसाइज भी करूँगा। आई वॉन्ट से आई एम ए क्रिटिक बट आई विल रिव्यू इट। जैसे आपने जिस भी कैटेगरी में डालना है आप डाल सकते हैं। सो एज माई फर्स्ट रिव्यू, मैं आज लेटेस्ट फीचर का ही करूँगा और ये काफ़ी फेमस है, आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है। इसका नाम है मेलिग्नेंट। ये आई है सितंबर 10 को, अभी लास्ट वीक ही। एंड इट्स डायरेक्टेड बाय जेम्स वॉन। जेम्स वॉन को ऑलमोस्ट सारी दुनिया जानती है। कॉन्जरिंग, कॉन्जरिंग 2, सारी फ्रेंचाइज उसने प्रोड्यूस की है। दो कॉन्जरिंग, कॉन्जरिंग 2 उसने बनाई है। फिर फास्ट एंड फ्यूरियस 7 भी उसने बनाई है और aquaman भी उसने बनाई है। सो ही इज़ नॉन फॉर एंटरटेनमेंट एंड कॉन्जरिंग 2 आर बोथ एंटरटेनमेंट एंड वो ग्राउंडेड भी है, मतलब कि वो चीज़ ही नहीं कह सकते उनको। लेकिन मेलिग्नेंट इज एंटायरली डिफरेंट। जेम्स वॉन, मेलिग्नेंट में जेम्स वॉन ने बहुत, ही इज एट द होल अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब कि एक चीज़ होती है हॉरर, ठीक है, ये हॉरर ही है, नो डाउट, बट इट्स लाइक अ कैंपी हॉरर। कैंपी हॉरर से मेरा मुराद है, आपने हेलोवीन देखी होगी। हेलोवीन इज अ स्लैशर मूवी, ये स्लैशर भी है। फिर आपने देखी होगी ये जो डेविड कॉननबर्ग की मूवीज जो होती हैं, जैसे द फ्लाई होगी, द थिंग होगी, इस तरह की जो बॉडी हॉरर मूवीज में है, बेसिकली कहने का मतलब है बॉडी हॉरर। और मैलिग्नेंट कुछ लोग कहते हैं कि जिस मूवी में ट्विस्ट हो उसका ये भी पता होना कि इसमें ट्विस्ट है, ये भी स्पॉइलर है। सो आई डोंट थिंक इट्स स्पॉइलर। मेकर्स खुद भी कह रहे हैं कि जो स्पॉइलर है, जिसमें जो इसमें ट्विस्ट है वो स्पॉइल ना किया जाए। सो दे आर ऑल्सो स्पॉइलिंग केस, वो है ट्विस्ट है। सो मेरा नहीं ख्याल इट शुड बी कॉल्ड अ स्पॉइलर। अच्छा, जो इसका ट्विस्ट है इसको हम एम एच शैमलिन, जो हमारा फिल्म करा सिक्स सेंस का डायरेक्टर, उसके ही इज़ नॉट फॉर ट्विस्ट्स। सो हम कह सकते हैं कि उसका भी बीच में मिक्सचर है, लेकिन उसका जो ट्विस्ट होता है वो सबसे एंड पे जाके आता है। यू आर व्हाट। लेकिन जेम्स वॉन का जो ट्विस्ट है, ऑफ कोर्स ही डिडंट रिलाई होल होलफुली ऑन इट। तो इसका जो ट्विस्ट था वो थर्ड एक्ट के स्टार्ट में आ गया था, यानी कि जब क्लाइमैक्स से पहले बिल्डअप होता है उसके स्टार्ट में आ गया था। सो यू कैन से कि एंड व्हाट द एफ, ये मतलब कि जब एंडिंग स्टार्ट होती है ना, एंडिंग के स्टार्ट में आ जाता है। तो आई वुड से इट वाज अ वेरी नाइस ब्लेंड, बट जो इंटेंशनली रूइंड एस्पेक्ट्स थे वो थोड़े मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किए। कि एक चीज़ होती है एक्सीडेंटली बैड हो जाती है, मतलब कि बुरी बन जाती है। एक चीज़ होती है आप इंटेंशनली बुरी बना रहे हो। इट्स ठीक है, इट्स न्यू, इट्स रिफ्रेशिंग, आई मीन, बट बोंगी होती है, उसको हम बोंगी कहते हैं। तो आगे हम करेंगे, तो साथ साथ इसको हम इसको देखते हैं। सिप्नोसिस, इस मूवी का सिप्नोसिस जो है ट्रेलर में ही काफ़ी तो नहीं, खैर आई वुड से ट्रेलर डिडंट स्पॉइल एनीथिंग, 15% ऑफ द होल मूवी। और सिप्नोसिस ऐसा है कि एक लड़की होती है, शी इज़ अ मैरिड वुमेन, उसका नाम होता है मेडिसन, मेडिसन मिचेल। और उसके 2 सालों में, आई थिंक, हाँ, 2 सालों में 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और ये उसकी 2 या 3, आई डोंट रिमेंबर, बट ये उसकी थर्ड प्रेगनेंसी है। हाँ, इसके अंदर 2 मिसकैरेजेस हुए थे। तो ये उसकी थर्ड प्रेगनेंसी है और उसका हस्बैंड इंतहाई अब्यूजिव है, मारता पीटता है और इट्स रियली मतलब कि सैड। और प्रॉबेबली, मैं ऑफ कोर्स ट्विस्ट नहीं स्पॉइल करूँगा, मिसकैरेजेस भी उसी की वजह से हुए होंगे। अब मैं इस तरह चलूँगा कि मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी हुई है, तो लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मैं ट्विस्ट स्पॉइल ना करूँ। सो प्रॉबेबली
मिसकैरेजेस भी उसी की वजह से हुए हुए हैं. अब आई एम बिंग अनबिनॉन्स्ड, सो डोंट माइंड मी, लेकिन मैंने पूरी देखी हुई है. तो या सो मूवी भी शुरू उन्हीं के सीन से होती है. वो घर आती है काम से, और शी इज़ प्रेगनेंट, आई डोंट नो कितना. तो वो हस्बैंड जो होता है टीवी देख रहा होता है, और वो कहती है मैंने रेस्ट करना है. वो नहीं उठता. मैच पता नहीं किसका मैच होता है, टीवी देख रहा था, तो वो नहीं उठता. तो वो उसके सर पे जाके खड़ी होती है, मुझे लेटने दो. वो थोड़ी आवाज़दार सी होती है, तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, और ही जस्ट स्मैशेस हर हेड इनटू द वॉल. अब इधर से ये मूवी अब स्टार्ट होगी. यू कैन से ऑन दीवार में सर मारा है कि तू ये क्या हुआ, अब तो बेहोश हो जाएगी, फलाना. ज़ीरो, कुछ भी नहीं होता. उसे बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर दिया, फलाना फलाना, रोती शोती है, सर से खून देखती है, फलाना फलाना. अब यहाँ से सिप्नोसिस शुरू होता है. और इसके बाद से वी कैन से उसका दिमाग हिल जाता है. अब मैं अनबिनॉन्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे स्पॉइल नहीं करना चाह रहा. और जब विजन होने लग जाते हैं, कोई बंदा होता है, वो आ जाता है. बंदा तो नहीं कहूँगा, इट्स एन अबॉमिनेशन. उसकी हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट हुआ होता है शायद उस पर, इस वजह से. तो उसका जो चेहरा होता है वो ख़राब सा होता है, और वो ना किलिंग स्टार्ट कर देता है. लेकिन वो अन्यमा नहीं मारता कि इसको मार दिया, उसको मार दिया. नॉट द किलिंग्स इन टाउन. लेकिन जो उसके डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने उस पर किया होता है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम जस्ट कि मैं अब एज अ थर्ड पर्सन कह रहा हूँ कि जिसने नहीं देखी, ताकि ट्विस्ट स्पॉइल ना हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ ट्विस्ट. सो सिप्नोसिस मेरा बताना ज़रूरी है, इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है. अच्छा, तो जो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है ये मैं आपको उस तरह बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं पहले बता दूँ आगे ऐसा कुछ भी नहीं है. सो जो फर्स्ट सिप्नोसिस एक तरह का बेसिकली होता ही फर्स्ट इंप्रेशन है, तो ये मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन बता रहा हूँ. तो वो जो डॉक्टर्स ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया होता है, जो भी किया होता है, आगे पता लगता है, तो उनको वो मारता है. तो वो जब मारा होता है ना, उसी दौरान इस लड़की को भी वो कांटेक्ट कर लेता है, उसे कम्युनिकेट तक करता है. और जब ये सोती है या कुछ भी कर रही होती है, तो वेकिंग ड्रीम, मतलब कि जागते हुए ड्रीम या वेकिंग ड्रीम, आई डोंट नो फुल कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, लेकिन वेकिंग ड्रीम इसको आते हैं कि बंदा जाग रहा होता है. तो जब इसे वेकिंग ड्रीम आते हैं, और वो वेकिंग ड्रीम नहीं होते, वो एक तरह का वेकिंग विजन होता है. जब वो मार रहा होता है तो ये उधर मौजूद होती है, लेकिन एस्टर प्रोजेक्शन के ज़रिए. ये फिज़िकली मौजूद नहीं होती, लेकिन हाँ, तो ये वो किलिंग्स देखती है. सो आगे से ये चीज़ें इंस्यू होती हैं, लेकिन इसका जब गैब्रियल से कनेक्शन पता लगता है, एंड दैट इज़ द होल ट्विस्ट. एंड सो हम कह सकते हैं इट्स नॉट अ सिंपल स्टोरी. ये नहीं है कि किलिंग्स हो रही हैं फलाना फलाना. नो, इट्स नॉट अ सिंपल स्टोरी, इट्स अ फुली स्ट्रक्चर स्टोरी बिफोर द ट्विस्ट. सो सिप्नोसिस हमारा ये है. तो अब हम चलते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन की तरफ चलते हैं. अब हमारा नेक्स्ट है डायरेक्शन. डायरेक्शन इस मूवी की काफ़ी, मतलब कि इट्स आप कह सकते हैं इट्स वेरी एंटरटेनिंग. मतलब कि कैमरा एंगल्स, वाइड शॉट्स और वाइड एंगल इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है. आप हमें जिनको पता है जेम्स बॉन्ड का, उन्हें नोटिस होगा कि वाइड एंगल शॉट्स तो उसके सिग्नेचर हैं, लेकिन इसमें उसने बहुत स्किलफुली यूज़ किए हैं. वो ऐसे कि एक सीन आया, स्केरी सीन, एंड इट्स काइंड 2 मिनट लॉन्ग, और इट्स जंपी, मतलब कि वो काफ़ी स्केरी है, और उसने उसको कैप्चर एक ही शॉट में किया है. और इट्स सीइंग इट इज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस. इट्स टेरिफिक, एंड आई कैन से कि मैलेगन डिलीवर्स ऑन हॉरर एंड थ्रिल्स. सो डायरेक्शन में कोई नहीं फॉल आया कि हम कहें कि लो जी इसको क्या हो गया, बोंगा हो गया. बोंगा तो हुआ है, लेकिन इसकी डायरेक्शन में जो है वो कोई कमी नहीं आई. ही डिलीवर्स ऑन द थ्रिल्स. स्लैशर थ्रिल्स जो हैं दे आर ऑल्सो नाइस, लेकिन उनका VFX बहुत बुरा, विजुअल इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं. इट्स लाइक हड्डियाँ क्रैक होती हैं, इट्स लाइक चीटोस क्रैक हो रहे हैं, उनके कलर लिटरली येलो नज़र आते हैं किसी किसी सीन में. और
जो खून होता है, जो हमारा है गैब्रियल, जो हमारी एंटिटी है, जैसे कि मैं सिप्नोसिस में बता चुका हूँ, वो जब मार रहा होता है और वो जो खून स्पॉट आउट कर रहा होता है ना, इट लिटरली लुक्स फेक। एंड लोग कह रहे हैं, और मैं भी अब एग्री करने लग गया हूँ, कि इट्स इंटेंशनली फेक। जो हमारी पुरानी क्लासिक हॉरर्स थी, बी मूवीज़ भी कह सकते हैं, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, उनमें भी ऐसे ही होता था। इट जो ब्लड निकलता था, इट लुक्स मैकेनिकली स्पर्टेड आउट। सो या कह सकते हैं, but it's intentionally, so I won't say that his creativity has deemed down, and it's just fine. बाकी इट्स इसकी काफ़ी मतलब कि बहुत अच्छी डायरेक्शन है, और जो ट्विस्ट की एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छी है। लोग हंसेंगे बोंगी पे लेकिन ही ऑल्सो डायरेक्टेड इट टू बी शॉकिंग। तो ट्विस्ट की काफ़ी अच्छी एग्जीक्यूशन है, इवन इफ द एक्टिंग बैड एंड द लॉजिक इज़ ज़ीरो, बट उसकी एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी है, एंड द होल फिल्म इज़ गुड। मैं ब्यूटीफुली नहीं कहूँगा कि इट्स नॉट ब्यूटीफुल, इट्स स्किलफुली डायरेक्टेड, क्राफ्ट अच्छा है, और जेम्स वॉन की डायरेक्शन हैज़ नॉट अ सिंगल बेट टोन डाउन। हाँ, ही इज़ गॉन टू अ होल डिफरेंट डायरेक्शन, बोंगी की तरफ चला गया, बट मूवी इंजॉयबल है, चीज़ी है, मज़ा आएगा, और ख़ास तौर पे दोस्तों के साथ देखने को मज़ा आएगा। हाँ, जो लगाएगा उसको गालियाँ ज़रूर पड़ेंगी कि क्या बोंगी लगाई थी, लेकिन उन्हें मज़ा ज़रूर आएगा। डायरेक्शन हो गई, अब चलते हैं एक्टिंग की तरफ। इंतहा की घटिया परफॉर्मेंसेस, इंतहा की घटिया। लीड हमारी है एनाबेल वॉलिस, सबको हमारी सबकी अपनी ग्रेस शेल्बी, एंड यार इतनी पैड़ी परफॉर्मेंस देख के हंसी आती है। हाँ, कह सकते हैं डायरेक्टर ने कहा होगा, लेकिन यार थोड़ा तो बंदा कोई एंकरिंग होती है परफॉर्मेंस की, क्या इतनी घटिया परफॉर्मेंस। जब शुरू होती है मूवी, इसके सीन इसके इसके सीन से तो नहीं होती खैर, जब इसका सीन आता है तो बंदा, हाँ यार इसने लड़की ने बड़ा खपाना है, एक्टिंग इसकी बड़ी कमाल होनी है। इतनी कोई घटिया एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी को तो छोड़ ही दो, इतनी पूरी। और मतलब कि बाकियों की तरफ से मैं बाद में आऊँगा, लीड को जो होता है, लीड को जो लीड एक्टर होता है, एक्ट्रेस होता है, जिसने मूवी चलानी होती है, ही शुड बी द बेस्ट। डायरेक्टर बुरा हो, सारा कुछ बुरा हो, स्टोरी गंदी हो, द एक्टर शुड या एक्ट्रेस शुड बी द मेन beacon of the movie. But Annabelle Wallace is just like, okay, I'm so cool, and I will do this and will do that. I will twist my arms, flana flana flana. It's very bad to see, and it's hilarious to see. ये कर क्या रही है भाई? So it's the performance. Her performance is really bad. And पे लो जी, जो क्लाइमैक्स में हमारे जो होते हैं हीरो हीरोइन, वो हो जाते हैं, बस ये उस वक्त थोड़ी जज की बनती है, लेकिन फ़ायदा बिल्टा भी फजूल है, तो इट्स रियली बैड। तो दूसरी परफॉर्मेंस, ये एक्ट्रेस जो है, ये काफ़ी रिनाउंड है, इस वजह से इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना बनता है कि क्या यार। बाकियों की तरफ आते हैं, बाकी कोई इतने कोई ख़ास एक्टर्स नहीं है, उनकी कोई फिल्मोग्राफीज भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, कोई इन्हें जानता भी नहीं है। इसकी सिस्टर जिसने प्ले की हुई है वो है मैडी हैसन। मैडी हैसन की जो डायलॉग डायलॉग डिलीवरी ठीक है, लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत गंदी है, उसके एक्सप्रेशंस नहीं सही, इतनी चीजीनेस, मतलब कि वो बहुत बुरी लग रही होती है और फिर परफॉर्मेंस आती है जॉर्ज यंग की। ये पहले नहीं देखा हुआ किसी ने ज़्यादा, और इसकी एक्टिंग भी बंदा कहता है यार ही इज़ द लवेबल इन्वेस्टिगेटर ऑफ द टाउन, बट ही इज़ एब्सोल्युटली प्रपोस्टरस। बहुत बुरी एक्टिंग, मतलब कि अब मैं ज़्यादा बुरी कह रहा हूँ, इट्स रियली बैड, आई मीन ये भी बुरा गया सारी, बहुत मतलब कि कोई थ्रिल परफॉर्मेंस में एनर्जी नहीं है, लाइनें पढ़ रहा है वो बंदा। फिर आ जाते हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेटर हैं,
जो उसके साथ होती हैं। निकोल ब्राना वाइट शुरू में तो ठीक लगती है क्योंकि उसके इतने कोई ख़ास डायलॉग्स भी नहीं है, सारी कोई इतनी इसकी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन एंडिंग में इतनी गंदी डायलॉग डिलीवरी देती है ना, वो बंदे का हादसा निकल जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि वाई, चलो उनका तो हो गया तो सो हो गया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कंप्लेन अनाबेल वॉलिस से है कि बंदा अच्छी एक्टिंग कर लेता है, इतनी बुरी एक्टिंग, उस हमदर्दी नहीं होती उस करेक्टर के साथ, यकीन किया जाए तो। अब ये ऐसी मूवी है कि मुझे कैरेक्टर तक मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर सकता, एंड इट्स रियली मतलब कि वियर्ड टू रिव्यू, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरह रिव्यू कर लिया जाए। सो एक्टिंग इतनी बुरी थी, 4 मिनट तो मैंने इस पर लगा ही दिए। सो अब जब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले इज़ टेरेबल, फर्स्ट वर्ड टेरेबल, पुअर डायलॉग्स और गंदी कैरेक्टराइजेशंस। एक मतलब कि एक लिटरली पहली जो आई थिंक पहली किलिंग होती है वहाँ पे क्राइम सीन पे सारे जाते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, जो अभी हमने बात की, जो जॉर्ज यंग का कैरेक्टर होता है, जो पुलिस वाला होता है, कैकवा शाह, डिटेक्टिव कैकवा शाह, उसके साथ एक फ्रेंसिक वाली लड़की आती है, और ये मैं पहले बता दूँ जेम्स बॉन्ड की बीवी है ऐसे लाइफ में। वो आती है, वो जो होता है बंदा मारा होता है गेब्रियल, जैसे कि पहले आई थिंक मैंने डायरेक्शन में बात की थी, इज़ आइडेंटिटी, जो मैंने सिप्नोसिस में भी बताया था, मैं उसका नाम लेना भूल गया, इज़ आइडेंटिटी हुज किलिंग। सो वो मार के जाता है बंदा, एंड ही इज़ म्यूटिलेटेड, इंटायरली म्यूटिलेटेड। इट्स ठीक है, हमें तो ज़्यादा व्यूअर हैं और वो इतना कोई दिखाते भी नहीं है कोई ख़ास, सो इट्स ओके। लेकिन एक क्राइम सीन पे जा रहे हैं, थोड़ा तो इफेक्ट होता है ना बंदे पे, इन्वेस्टिगेटर्स पे, लेट अलोन फोरेंसिक पे। फोरेंसिक वाले ठीक है, हम कह सकते हैं उनका स्टमक होता है, लेकिन थोड़ा तो चेहरे पे बंदा लाता है कि यार ये क्या हुआ है। ठीक है, डिस्कस्ट बंदा ना लाए, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टमक, क्या नाम है इसकी दीदी का, इंग्रिड इंग्रिड बसू। लेकिन सॉरी, हम स्क्रीन के की बात करें तो वो आराम से बात कर रही है, हाँ ऐसे ऐसे, पुअर स्क्रिप्ट, लिटरली पुअर स्क्रिप्ट। आई कैन नॉट इवन ब्रिंग माई सेल्फ टू से हाँ अलो जी इंटेंशनली बैड हो सकता है, बट इट्स स्टूपिड। एंड सारे सारे डायलॉग्स बुरे हैं, जो शुरू में डायलॉग होता है वो भी बहुत बुरा होता है, एंड जो जो ट्विस्ट आता है, जब प्लॉट ट्विस्ट आता है, मुसीबत पड़ी होती है, एक्सपोजिशन हो रही होती है, और वो एक्सपोजिशन इंटायरली प्रिपोस्टरसली रिटन, मतलब कि वहाँ पे वो ट्विस्ट बताना है यार, कोई अच्छे डायलॉग्स, अच्छी एक्सपोजिशन, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, नहीं, हाँ 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 हम ऐसे, वो डायलॉग इस तरह लिखे हुए हैं कि वो जैसे वो कोई बच्चा कोई चीज़ देखता, ओए मामा ऐसे हो गया, वो मामा ऐसे हो गया। वो लिटरली जो डॉक्टर एक्सपोजिशन दे रही थी, वो एक्सपोजिशन इतनी फ़नी उसकी एक्सपोजिशन थी उस डॉक्टर की। सो यार, कैंपी मूवीज़ के इससे ज़्यादा बेहतर स्क्रिप्ट होते हैं जिसको इस मूवी ने बोरो किया। इट्स रियली टेरेबल। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट्स बॉन्कर्स, इट कुडंट बी बॉन्कर, मतलब कि ट्विस्ट से पहले वो सही चलती है। और अगर ट्विस्ट ना स्पॉइल करना होता तो मैं एक सजेशन भी दे सकता था कि अगर ये ऐसे रहती तो इट वुड हैव बीन अ वेरी पावरफुल मूवी, कैंपी एंड पावरफुल, हार्ड हिटिंग एंड फलाना फलाना सारा कुछ। लेकिन यार इतना बॉन्कर्स ट्विस्ट, इतना मैड ट्विस्ट, मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकता, मेडिकल वाले बंदे भी नहीं सोच सकते, जो डॉक्टर बंदा है डॉक्टर भी कहेगा कि यार मूवी है इसमें इतना, बल्कि उसके जहन में आएगा ही नहीं, जिस तरह ये इन्होंने स्टोरी जो ट्विस्ट है, इतना बुरा बिल्टअप है, बिल्टअप नहीं सॉरी, उसकी फॉर्मेशन इतनी बुरी है, बट इट्स टू बैड। मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये ऐसी मूवी के बंदे स्पॉइल नहीं कर सकता,
और आगे भी अगर मैं रिव्यू किया तो मैं ट्विस्ट नहीं स्पॉइल करूँगा. इट्स utterly preposterous. इतना मतलब कि अबॉमिनेबल ट्विस्ट है और क्रिंजी क्रिंजी भी कह सकते हैं. क्रिंजी ट्विस्ट है. और बाद में तो चलो होता ही है जो होता है. सो स्टोरी मैं कहूँगा कि ट्विस्ट से पहले जो भी स्टोरी थी ना, इट्स वॉज सस्पेंसफुल, थ्रिलिंग एंड एज ऑफ द सीट स्टोरी. लेकिन जब ट्विस्ट आते तो सारी माल मारी जाती पूरी स्टोरी की. सो स्टोरी के लिए मेरे वर्ड्स ही ख़त्म है. बाकी एंडिंग तो जेम्स वॉन ने जो रखी है वो सीक्वल्स के लिए काफ़ी मतलब कि, बट इट्स अगेन टेरेबल टू इवन मेक अ सीक्वल के जिसकी बेस ही इतनी गलत है. लेकिन लेट्स सी क्या होता है. बहरहाल स्टोरी इतनी कोई सस्पेंसफुल है, थ्रिलिंग भी है, ये नहीं कह सकते कि डाल है. ट्विस्ट के बाद इट्स कम्प्लीटली डल. सो अब हम चलते हैं म्यूजिकल स्कोर की तरफ. म्यूजिकल स्कोर दिया है जोसेफ पिशारा ने. ये जेम्स बॉन्ड की जो हॉरर मूवीज़ होती हैं उनका स्कोर यही देता है. और इसका हम टिपिकल स्कोर नहीं है मैलिग्नेंट का जो उसने दिया है. ज़ाहिर है एक मूवी की फील ही 90s 80s कैंपी मूवीज़ की जब जेम्स बॉन्ड ने बनाई है. सो स्कोर भी इंटायरली डिफरेंट. इट्स रेट्रो और कम्प्लीटली रेट्रो एंड इलेक्ट्रॉनिक. इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू सी के जोसेफ बिशारा ने काफ़ी इवॉल्व इसके असल में बिशारा के जो स्कोर्स हैं ना पहले वो इंटायरली मोनोटोनस कह सकते हैं. दे आर क्रीपी बट दे आर जस्ट फॉर्मेलिटी होती है. तो मोनोटनी भी कह सकते हैं. मैं कम्प्लीटली नहीं कह रहा, मैं बुराई नहीं कर रहा, बट ये नहीं कह सकते कि हर मूवी में इसने बहुत ही अच्छा स्कोर दिया. कई में काफ़ी टोन डाउन हो जाता है, कई में बहुत मतलब कि ही टैलेंटेड है, मतलब कि क्रीपीनेस ले आता है मूवी में. लेकिन जो कोई मतलब कि यूनिकनेस नहीं है. लेकिन मैलिग्नेंट में जब ज़ाहिर से स्कोर चेंज किया सो काफ़ी इट्स हॉन्टिंग. या इसका मैं ये नहीं कह रहा बाकी भी हॉन्टिंग नहीं होते, बट दे आर काइंड ऑफ रिपीटिंग. ये भी रिपीटिंग है. इसमें जो गैब्रियल का थीम है वो बिशारा काफ़ी रिपीट करता है एंड इट्स फाइन. हाँ अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी रिपीटिंग होता है. और काफ़ी अच्छा थीम है गैब्रियल का थीम जो काफ़ी सिनेस्टर है. बहरहाल स्कोर काफ़ी अच्छा है एंड इट्स वेरी डिफरेंट. जोसेफ बिशारा का स्कोर ऐसा आपने पहले नहीं सुना होगा. सो या द म्यूजिकल स्कोर इज़ रियली गुड. सो आगे चलते हैं सिनेमाटोग्राफी पर. सिनेमाटोग्राफी इसकी दी है माइकल बर्गस ने. अब आई डोंट नो ही इज़ रिलेटेड टू डॉन बर्गस. ही इज़ अ मेन स्ट्रीम सिनेमाटोग्राफर बट इस माइकल बर्गस की अब तक की बेस्ट सिनेमाटोग्राफी है. इससे पहले उन्होंने दी थी एनाबेल कम्स होम में, और कॉन्जरिंग 3 जो आई थी हमारी वो, और एक और द कर्स ऑफ ला llorona. काफ़ी फीचर्स जो लेटेस्ट फीचर्स आए हैं ना कॉन्जरिंग के, उनकी सिनेमाटोग्राफी इन्होंने दी है एंड इट्स रियली नाइस. जो कैंपी फील तो आई मैं कैंपी बहुत यूज़ कर रहा हूँ. मुझे दूसरा वर्ड जो था 80s फील, 80s 90s फील्स तो आई ही आई, बट इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. ये नहीं कह सकते कि मोनोटोनी फॉलो हुई है इस मूवी में भी. अगर डायरेक्शन चेंज हुई है, साइको चेंज हुआ है, तो सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी हद तक चेंज हुई है. और शॉट्स काफ़ी अच्छे हैं. जेम्स बॉन्ड की जो वाइड एंगल शॉट है वो इन्होंने काफ़ी अच्छे कैप्चर किए हैं. और बहुत मतलब कि विजुअली इम्प्रेसिव मैलिग्नेंट बर्गस की सिनेमाटोग्राफी की वजह से विजुअली इम्प्रेसिव है मैलिग्नेंट. जब एक दो किलिंग्स में जो रेड लाइट आती है जो विक्टिम होता है, और इट्स रियली मतलब कि नियन ड्रिवन तो नहीं, इट्स वेरी मतलब कि वो होता है एक वो माहौल सा बन जाता है. ये मूवी ये कोई 90s मूवी शुरू हो गई है. वेरी विजुअली इम्प्रेसिव. इस मूवी के विजुअल काफ़ी अच्छे हैं. बर्गस की जो है फ्रेमिंग वो भी बहुत अच्छी है, कैमरा प्लेसमेंट्स वगैरह सारा. और जो गैब्रियल की जब एक सीन आता है मूवी में जब जो जॉर्ज यंग का कैरेक्टर होता है वो गैब्रियल का पीछा करता है
एंड और वो काफ़ी लंबी चीज़ होती है एंड इट्स वेरी वेल शॉट। ड्रॉन शॉट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी मज़े के होते हैं। जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ के जो ड्रॉन शॉट्स होते हैं वैसे तो काफ़ी मतलब के होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, स्पार्स से होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो काफ़ी अच्छे होते हैं। सो इट्स अ वेरी वेल शॉट सीक्वेंस। और इस मूवी के काइनेटिक्स माइकल बर्गस ने काफ़ी अच्छे रखे हैं। इट्स द मूवी कीप्स मूविंग। ये नहीं होता कि कैमरा एक जगह पड़ा तो वो पड़ा ही हुआ है और वहीं पे सारा कुछ हो ही जा रहा है। इट्स रियली गुड और विजुअली काफ़ी इंप्रेसिव है माइकल बर्गस की सिनेमाटोग्राफी की वजह से मेलिग्नेंट। और इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। थिएटर में अगर बंदा देखे तो ये मोस्टली हॉरर मूवीज़ जो होती हैं वो विजुअली कोई इतनी ख़ास नहीं होती, स्लैशर इवन स्लैशर मूवीज़, लेकिन जो मेलिग्नेंट है इट्स रियली विजुअली इम्प्रेसिव। तो अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में अब तो वैसे तो काफ़ी कुछ कहने को नहीं बचा है, डिसेक्शन तो काफ़ी हो गई है मेलिग्नेंट की, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इट वॉज़ अ रियली नाइस स्टोरी टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ एंड इट वॉज नॉट इन द सेंस ऑफ स्केयर्स एंड थ्रिल्स। स्केयर से पूरा एडवांटेज लिया गया है। इट्स जेम्स ऑन ऑफ कोर्स, ही हैजंट डिसअपॉइंटेड येट, बट ट्विस्ट जो है ना मुझे काफ़ी अनफिटिंग लगा। वो सेट ही नहीं हो रहा था पूरी स्टोरी के साथ। क्या यार, इट वॉज WTF, लेकिन WTF की भी सेंस बननी चाहिए। अच्छा ये था लेकिन इट्स नॉट लॉजिकल मैन, मतलब कि इट्स नॉट गुड। उसके बगैर मूवी अच्छी है, लेकिन ट्विस्ट सक्ट द होल मूवी। ये कह सकते हैं कि ट्विस्ट के बाद बंदा कहे यार ये क्या बोंगी थी, मज़े की थी लेकिन बोंगी थी। तो अगर ट्विस्ट ना होता, ट्विस्ट कुछ और भी हो सकता था, लेकिन अगर ट्विस्ट वो ना होता ना तो ये बड़ी अच्छी मूवी थी। इसकी तारीफ़ें भी काफ़ी होनी अभी भी हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोग जो होते हैं वो जो चीज़ बोंगी होती है वो बोंगी ही उसको इंटाइटल कर देते हैं। सो अगर वो ट्विस्ट ना होता तो वो काफ़ी अच्छा ब्लेंड था, बॉडी हॉरर का, स्लैशर का, स्टॉकर का, बहुत अच्छा ब्लेंड हो सकता था। लेकिन वो ट्विस्ट जो था, आई होप कि नेक्स्ट टाइम जेम्स वॉन अगर ट्विस्ट करे तो लॉजिकल करे, सेंसिबल करे, अगर अगर नहीं तो ट्विस्ट वो ना करे। बाकी एग्जीक्यूशन उसकी ट्विस्ट की काफ़ी अच्छी थी, शॉकिंग इट वाज मेंट टू बी शॉकिंग, लेकिन इट वाज मोर हिलेरियस। हाँ, लेकिन मेरे जैसा बेचारा बंदा अगर बैठा होगा, मैं तो भाई फ्लो के साथ जाता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन लेटर आई लाफ्ड एट इट्स वाज टेरिबल मैन। सो आई वुड से कि मेलिग्नेंट इज ट्विस्ट एंड ट्विस्ट इज मेलिग्नेंट। मूवी नहीं बचती, फिर आप भूल जाते हो। हाँ, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, उसको बता रहे हो, तो आपको याद रहेगा कि हाँ उसमें ये होता है, लेकिन बाद में जो होता है, लेकिन आपको मेनली ट्विस्ट ही याद रहेगा कि हाँ यार ये क्या था, इसमें तो ये हुआ था, क्या यार। सो द ट्विस्ट सेट अप बेसिकली सेट अप द होल मूवी। और बाकी रही बात परफॉर्मेंसेस ने भी काफ़ी गंदा रोल प्ले किया। डायरेक्शन स्टेड अप, डायरेक्शन सही थी, सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी थी, म्यूजिकल स्कोर भी अच्छा था, एक्टिंग, ट्विस्ट, स्टोरी ट्विस्ट से पहले ठीक थी, और स्क्रीन प्ले, इन तीनों चीज़ों ने मेलिग्नेंट का काफ़ी बेड़ा गर्क किया, विच मेक्स इट नॉट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जेम्स बॉन्ड एंट्रीज। लॉजिक की बात करें तो कॉन्जरिंग 3 वॉज अ लॉट मोर लॉजिकल। ठीक है, स्केरी नहीं थी, सारा कुछ था, फलाना फलाना, डायरेक्टर चेंज करो, फलाना फलाना, लेकिन इट वॉज बेटर लॉजिकल। और उसका हार्ट भी था। हार्ट मीन्स इमोशनल एंकर, emotional anchorage. Malignant had no emotional anchorage and it was perceived okay, it can be forgiven. इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की स्टोरी में भी इसकी, क्योंकि जेम्स बॉन्ड चाहता नहीं था कि इसका कोई इमोशनल आस्पेक्ट हो। एंड पे उसने बड़े डायलॉग डाले हुए फलाना फलाना, लेकिन नो इमोशनल आस्पेक्ट नहीं। इट कैन बी फॉरगिवन बिकॉज इट वॉज परसीव्ड। सो या मेलिग्नेंट को अब सारा कंक्लूजन के बाद मैं मेलिग्नेंट को दूंगा 7/10। सारा एनालिसिस करके, इसका एनालिसिस पड़ा है मेरी पूरी साइट पे, आप देख सकते हैं। एंड वर्डिक्ट मेरा ये है कि इट्स अ वेरी इन्जॉयबल एंड थ्रिलिंग फिल्म। बिफोर द ट्विस्ट, आफ्टर ट्विस्ट भी थ्रिलिंग है, लेकिन कुछ बचता नहीं। इट्स मज़ा आएगा, बोरिंग नहीं है, मज़ा आएगा। बॉन्ग ट्विस्ट बॉन्ग है, मैं पहले ही बता दूँ, लेकिन फिर भी वो आपकी मर्ज़ी है। सो इन्जॉयबल है, मज़ा आएगा, और हॉरर भी है, ये नहीं कह सकते कि
हॉरर नहीं है, इट्स अ रियली स्कैरी फिल्म। और काफ़ी जगहों पे इट्स meant to be disturbing but mostly it's fake. So it's really campy, it's really unsettling, नहीं कह सकते, unsettling नहीं थी, it was campy, scary and horrific या ट्विस्ट से पहले मैं कहूँगा सारी malignant है जो भी उसका बचा है। ट्विस्ट के बाद सो ट्विस्ट इट्स हिलेरियस, बल्कि पूरी मूवी हिलेरियस है। सो इट्स रियली इंजॉयबल, बोरिंग नहीं है एंड जेम्स बॉन्ड मेड इट वेरी वेल। बट मेरी यही कंप्लेंट रहेगी कि जो प्लॉट ट्विस्ट था या वो ना होता या वो बेहतर हो सकता था। बाकी मूवी अच्छी थी। सो ये था मेरा मेलिग्नेंट का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा पहला रिव्यू है और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप ऑन डूइंग। अगर सक्सेसफुल ना हो तो मैं नहीं करूँगा। बट मैं ये चाह रहा था कि अभी मेरी साइट अंडर वे है, तो उसके साथ साथ अगर मैं यूट्यूब पे भी करता रहूँ सो हर्ज क्या। तो यूट्यूब पे ज़्यादा लोगों को पहुँच भी जाता है। सो आई थिंक या लेट्स सी। और अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करिएगा वीडियो, और अगर नहीं तो डिसलाइक ऑफ कोर्स। सो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं फुली रिव्यू दे सकूं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में मुलाकात होगी। सी यू लेटर।